नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पेपर 2 कंपनी लॉ के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहा हूं। हम ये देखेंगे कि एग्जाम में कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका परफेक्ट आंसर आपने कैसे लिखना है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 4 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है थ्योरी क्वेश्चंस की। इसमें स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई भी लीगल प्रोविजन आपके सामने रखा जाएगा और उसका आपने आंसर लिखना है। दूसरा कैटेगरी है केस स्टडी। इसमें एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और आपको उस पे अपना आपका ओपिनियन क्या है वो आपने मेंशन करना होगा। और तीसरा ड्राफ्टिंग, आपको लीगल ड्राफ्टिंग करनी है, जैसे रिजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग करना आ सकता है, एजेंडा बोर्ड मीटिंग के एजेंडा की ड्राफ्टिंग करना आ सकता है, पोस्टल बैलेट फॉर्म वगैरह आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जब मैं दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करता हूं, यानी इसका मतलब है कि यू हैव टू डील विद नंबर्स। आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को हम केस स्टडी कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल ड्राफ्टिंग करवाने के लिए कहा जाएगा तो उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्लेन कंसेप्ट पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करता है, इतनी तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। भाई देखो, आपका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म। आप चाहते हो फटाफट एग्जाम क्लियर हो जाए, डिग्री आपके हाथ में आ जाए। लेकिन इंस्टीट्यूट इस तरीके से नहीं सोचता। इंस्टीट्यूट की सोच है कि आप डिग्री लेने के बाद बिजनेस कम्युनिटी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, आप अपना भी नाम चमकाए और साथ साथ आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट का भी नाम चमकाए। तो देखो, आपको नॉलेज मिलेगी पहले पढ़कर। लीगल प्रोविजंस को पढ़ना होगा, मेमोराइज करना होगा। आपको इतनी आपके अंदर एबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए कि स्ट्रेट आपसे कोई लीगल प्रोविजन पूछे तो आप उसको लिख पाए। थ्योरी क्वेश्चंस का ये ऑब्जेक्टिव है। केस स्टडी बेस्ड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव है, जो कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं क्या आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप उनको यूज कर पाएंगे। देखो, जो नॉलेज हमने गेन की है, अगर हम उसको यूज ही नहीं कर पाए तो उसका क्या पर्पस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ना केवल आपको नॉलेज देनी है इंस्टीट्यूट को, बल्कि आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाए। इसीलिए इंस्टीट्यूट आपसे प्रैक्टिस करवाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर पाए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पीछे ये ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन अपने आप को लीगल प्रोफेशनल बोलता है और लीगल ड्राफ्टिंग में उसका हाथ साफ नहीं है, तो भी वो अधूरा है। तो इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहता है कि लीगल ड्राफ्टिंग के भी आप महारथी बन जाएं, चैंपियन बन जाएं। इसीलिए वो ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेसिकली ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे पास होने के लिए। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। देखो, चारों तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं इस बात का एनालिसिस करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं। आप देखिए टॉपिक है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। और इसमें अगर थ्योरी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आएगा तो आप देखिए, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप दैट कैन बी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। और सेम क्वेश्चन को अगर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में देखें तो देखिए, अमित इज हैविंग डायरेक्टरशिप ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। ठीक है, डायरेक्टरशिप का मतलब आप जानते हैं कि मान लीजिए मैं 5 कंपनीज में डायरेक्टर हूं, तो मेरे पास कहा जाएगा कि 5 डायरेक्टरशिप हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में है, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। अमित इज हैविंग डायरेक्टरशिप ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है नेचर ऑफ कंपनीज और राइट हैंड साइड में लिखा है नंबर ऑफ कंपनीज, यानी पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग 2 डोरमेंट कंपनी। तो 8 ऐसी कंपनी है जिसमें अमित डायरेक्टर है, लेकिन उन 8 कंपनीज में से 2 कंपनी ऐसी हैं जो डोरमेंट है। डोरमेंट कंपनी का दोस्तों मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी। और तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट कंपनीज, जिसमें 2 कंपनी ऐसी हैं जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं।
ठीक है, तो ऐसा टोटल डायरेक्टरशिप उसके पास 10 हैं। और तीसरा है अल्टरनेट डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी, एक उसके पास अल्टरनेट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में है, और सेक्शन 8 कंपनी की भी एक उसके पास डायरेक्टरशिप है। आपको बताना यह है, इंडिकेट हाउ मेनी मोर डायरेक्टरशिप्स अमित कैन अंडरटेक इन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो दोस्तों आप देखिए कि एक ही टॉपिक है और उस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपके पास नंबर एक चीज ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि लीगल प्रोविजंस कौन से एप्लीकेबल होते हैं। देखिए जब हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करते हैं तो दो तरह के लीगल प्रोविजंस यहां लागू होते हैं। एक है सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी भी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड है, तो रेगुलेशन 17A ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 भी अप्लाई हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको क्वेश्चंस की फिगर पढ़ के, क्वेश्चन की बॉडी को पढ़कर ये पता लगाना है कि ये लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। अगर जो ये लिस्टेड कंपनी है वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, या पब्लिक कंपनी का जिक्र है, प्राइवेट कंपनीज का जिक्र है, अगर वो आपसे 2015 एलओडीआर पूछना चाहता है तो यहाँ पे वो लिस्टेड कंपनी का भी मेंशन करेगा, जो कि इस क्वेश्चन में उसने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो लिस्टेड कंपनीज की नॉलेज चेक नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सेक्शन 165 की नॉलेज ही चेक करना चाहता है। लेकिन अब हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हम कंप्लीट प्रोविजंस रखेंगे, हम सेक्शन 165 का भी जिक्र करेंगे और हम एलओडीआर का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा यहाँ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप हमारे किसी वीडियो को देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर एक्सप्लोर आप किया करिए। डिस्क्रिप्शन कैसे आप देख सकते हैं, लेक्चर की हेडिंग को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में हम इस लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं, जहां आप पीछे रह जाएं वहां लेक्चर को आप पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले कंसेप्ट पे आप महारत हासिल करिए। आइए मैं आपको इलुस्ट्रेट करता हूं कि एक इंडिविजुअल के पास किस किस तरह की डायरेक्टरशिप हो सकती है। अगर आप इस एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्स एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं यहां कैटेगरी 1 बता रहा हूं, आप ये चीज यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने बताया कैटेगरी नंबर 1, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हमने बताया कैटेगरी नंबर 2। एक्स एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है जो किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, इसको मैं बोल रहा हूं कैटेगरी नंबर 3। एक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी डायरेक्टर है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो उसे मैंने बताया कैटेगरी नंबर 4। एक्स कुछ कंपनीज में अल्टरनेट डायरेक्टर भी है, तो उसको मैंने बताया कैटेगरी नंबर 5। अगर वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर है तो कैटेगरी नंबर 5 में उसको हमने शामिल किया। अगर वो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है तो उसको हमने बोला दोस्तों कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 7 है सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप की, और कैटेगरी नंबर 8 है, कैटेगरी नंबर 8 है डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप की। तो एक्स इतनी कंपनीज के अंदर इतनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। अब अगर एक्स आपके पास आए और आपकी लीगल ओपिनियन सीख करे, आपसे पूछे कंपनी सेक्रेटरी साहब आप हमें ये बताइए कि मैं आगे और किस तरह की कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता हूं, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्स जो फर्दर डायरेक्टरशिप लेना चाहता है
वो किस तरह की कंपनी में लेना चाहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लेना चाहता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लेना चाहता है, या किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप लेना चाहता है। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए सेक्शन 165 के प्रोविजंस की। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये हमारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे जो नॉलेज यूज होगी वो होगी सेक्शन 165 की और एलओडीआर 2015 की। क्योंकि गिवन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास लिस्टेड कंपनी का डेटा नहीं है तो हम इसे मान के चलेंगे कि ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे बेटा कि अगर ये थ्योरी है, थ्योरी में सेक्शन 165 की नॉलेज हम लेंगे और उसके बाद हम एक्स की लीगल पोजीशन का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे पास क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का उसमें अमित की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड इज 20, यानी 20 कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो। एट द सेम टाइम अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज। अब मैं टोटल 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, लेकिन उन 20 कंपनीज में से मैं मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज का ही डायरेक्टर बन सकता हूं। फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग सच डायरेक्टरशिप इन अ पब्लिक कंपनी, डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी that are either holding or subsidiary of a public company shall be included। यानी अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हूं लेकिन वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है या वो प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो उस दोनों प्राइवेट कंपनीज को हम पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे, प्राइवेट कंपनी कंसीडर नहीं करेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप शैल आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड अबव। और तीसरा बुलेट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों। फॉर द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज डायरेक्टर। यानी अगर हम चाहते हैं, हमारी कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स कुछ कम कंपनीज में डायरेक्टरशिप ऑब्टेन करें, तो वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऐसा कर सकते हैं। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि मेंबर इस डायरेक्टरशिप को इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी 20 की लिमिट को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस 20 की लिमिट को डिक्रीज जरूर कर सकते हैं। आप कानून को अपने लिए सख्त बना सकते हैं, लेकिन आप कानून को अपने लिए फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते। यानी जो लीगल लिमिट है 20, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके नीचे आप आ सकते हैं। सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 that provides for maximum number of directorship that a company can hold, including alternate directorship, to be 20 companies shall not be applicable to section 8 company। यानी इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप है वो 20 में काउंट नहीं की जाएगी। फॉर रेकनिंग मतलब काउंटिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनीज, डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। एंड अगर कोई पर्सन इस लिमिट को ब्रीच करे, यानी ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन जाए, तो उसके ऊपर कितना फाइन लग सकता है? 5000 फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूज। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, किसी पर्सन ने एक कंपनी में डायरेक्टरशिप ऑब्टेन कर ली और उस डायरेक्टरशिप ऑब्टेन करने के बाद जितने भी दिन वो ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर बना रहेगा, हर दिन के हिसाब से 5000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना फाइन लगाया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे हम फटाफट देखेंगे कि अगर हमारी कंपनी में लिस्टेड कंपनीज का भी डेटा होगा तो एलओडीआर के अंदर क्या प्रोविजंस हैं। एलओडीआर उन कंपनीज के ऊपर लागू होता है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बीएससी या एनएससी में लिस्टेड है तो उसके ऊपर सेक्शन रेगुलेशन 17A ऑफ सेबी एलओडीआर 2015 भी लागू हो जाएगा। डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, including any alternate directorships that can be held by them at any point of time. A person shall not be director in more than 8 listed entities
effect from April 1, 2019 and in not more than 7 listed entities with effect from April 1, 2020, provided that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed companies। दोस्तों रेगुलेशन 17A से भी LODR पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी आप ये लीगल प्रोविजंस लर्न कर लीजिए, फिर अगर आप कमेंट करके हमें बोलिएगा तो हम LODR के ऊपर भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे। Notwithstanding the above, any person who is serving as a whole-time director, managing director in any listed entity shall not serve as an independent director in not more than 3 listed entity। कोई पर्सन किसी लिस्टेड एंटिटी में WTD है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रेगुलेशन, the count for the number of listed entities on which a person is a director, independent director, shall be only those whose equity shares are listed on recognized stock exchange। अब दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमने लिस्टेड कंपनी का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम सिर्फ सेक्शन 165 की नॉलेज से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें हम अमित की डायरेक्टरशिप्स का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो एक्स का एग्जांपल लिया था, आइए एक्स की डायरेक्टरशिप का एनालिसिस भी करेंगे। एक्स को हम ये बताएंगे कि उसकी पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टरशिप के लिए किस किस कंपनी को कंसीडर किया जाएगा और उसकी ओवरऑल जो लिमिट का है 20 लिमिट है उसमें किस किस डायरेक्टरशिप को कंसीडर किया जाएगा। एक्स को हम ये सलाह देंगे और अमित ने जो हमसे पूछा है कि वो फर्दर कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसे उस तरीके से देखेंगे। आइए दोस्तों आप मेरे साथ इन्वॉल्व होके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले कैटेगरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम ओवरऑल में इसको मेंशन करेंगे, मैक्सिमम 10 लिमिट में हम इसको काउंट नहीं करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को। तो कैटेगरी नंबर 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप देख सकते हैं यहां पर, कैटेगरी नंबर 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओवरऑल लिमिट में काउंट होगी, ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी 10 कंपनीज की मैक्सिमम 10 में भी काउंट होगी, ठीक है। अब तीसरी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि किसी दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है। जो तीसरी टाइप की उसकी डायरेक्टरशिप है वो मैक्सिमम 20 में काउंट होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 10 की लिमिट में भी काउंट होगी। अब फोर्थ तरह की डायरेक्टरशिप जो है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर है लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी होल्डिंग किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग है, तो नंबर 4 मैक्सिमम 20 में भी काउंट होगी और मैक्सिमम 10 में भी काउंट होगी। और फिफ्थ तरह की जो उसकी डायरेक्टरशिप है, आइए देखते हैं, वो एक अल्टरनेट डायरेक्टर है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो नंबर 5 उसकी मैक्सिमम 20 में तो काउंट होगी लेकिन मैक्सिमम 10 में काउंट नहीं होगी। अगर एक्स अल्टरनेट डायरेक्टर है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो जो कैटेगरी नंबर 6 मैक्सिमम 20 में तो काउंट होगी लेकिन वो मैक्सिमम 10 में भी काउंट होगी, क्योंकि वो अल्टरनेट डायरेक्टर है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मान लीजिए कैटेगरी नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो कैटेगरी नंबर 7 है सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप की। सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप ना तो मैक्सिमम 10 में कंसीडर की जाएगी ना ही मैक्सिमम 20 में कंसीडर की जाएगी। फर्दर है कैटेगरी नंबर 8 है, आप देखिए, डोरमेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप। डोरमेंट कंपनी की जो डायरेक्टरशिप है ना तो वो मैक्सिमम 10 लिमिट में काउंट होगी और ना ही वो मैक्सिमम 20 लिमिट में काउंट हो। दोस्तों एक्स की इलस्ट्रेशन से हमने ये सीखा कि अगर हमें एक्स की पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टरशिप की लिमिट काउंट करनी है तो किन किन कंपनी को हम कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी ओवरऑल लिमिट को अगर हम काउंट कर रहे हैं डायरेक्टरशिप की, तो किस किस कंपनी को हम इसमें शामिल करेंगे।
अगर आपको कोई भी थोड़ा डाउट है तो लेक्चर को थोड़ा सा पीछे ले जाके आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि इस नॉलेज के थ्रू हम मिस्टर अमित को एडवाइस करेंगे, जो कि हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है कि अमित इज हैविंग डायरेक्टरशिप ऑफ फॉलोइंग कंपनी, नेचर ऑफ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में है और नंबर ऑफ कंपनीज राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमने 20 मैक्सिमम 20 को काउंट करना है तो इस तरफ कर लेते हैं, और मैक्सिमम 10 को काउंट करना है तो इस तरफ कर लेते हैं। पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग 2 डोरमेंट कंपनीज, टोटल कंपनीज 8 हैं, लेकिन उसमें से 2 कंपनी ऐसी हैं जो डोरमेंट हो चुकी हैं, तो यहां हम 6 काउंट करेंगे ओवरऑल लिमिट में, क्योंकि पब्लिक कंपनी है इसीलिए 10 में भी ये 6 को काउंट किया जाएगा। प्राइवेट, टोटल जो प्राइवेट कंपनीज है वो 10 है, लेकिन उसमें 2 ऐसी कंपनीज हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी हैं, तो ओवरऑल लिमिट में 10 काउंट किया जाएगा, लेकिन इन 2 सब्सिडरी कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब तीसरी है अल्टरनेट डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी 1 है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में है तो उसको हम 20 में तो काउंट करेंगे, लेकिन 10 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। एक उसके पास है सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप, उसको हम ना तो यहां कंसीडर करेंगे ना ही यहां कंसीडर, तो हम उसकी टोटल डायरेक्टरशिप को काउंट करें तो 10 + 6 + 1 तो ये आता है 17, और अगर उसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की डायरेक्टरशिप को काउंट करें तो 6 + 2 ये आएगा 8। यानी अभी उसके पास कितना मार्जिन है, आप ये देखिए कि टोटल वो 2 और पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। अगर वो 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टरशिप ऑब्टेन करेगा तो टोटल नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, और यहां हो जाएगा 19। तो उसके पास एक और स्कोप है कि वो किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो उसकी ओवरऑल लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी वो 20 लिमिट, जो 20 मैक्सिमम डायरेक्टरशिप है वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी। आइए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं किस तरीके से इसे लिखूंगा, आइए वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन की कैसे प्रेजेंटेशन करें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में आए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हम इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, no person can hold office as a director including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time. For reckoning the limit of directorship in 20 companies, the directorship in a dormant company is excluded. Further, out of the above 20 companies, the maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director cannot be more than 10. For reckoning the limit of 10 public companies, directorship in a private company that are either holding or subsidiary company of a public company shall also need to be included. तो पहले आपने लीगल प्रोविजन मेंशन कर दिया, अब आपने आना है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। इन द गिवन केस अमित इज होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप, तो देखो पहले आपने लीगल प्रोविजन मेंशन कर दिया, आंसर की शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत आपने लीगल प्रोविजन से करी। अब आपने क्या किया, यहां पर जो फैक्ट्स हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं वो रखा। अमित के पास क्या डायरेक्टरशिप है, 8 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टरशिप है इंक्लूडिंग 2 डोरमेंट कंपनीज, 10 प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें से 2 सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनीज की, एक अल्टरनेट डायरेक्टरशिप है और एक सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप है। आपने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के फैक्ट्स उठा के यहां वापस लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्ट्स को ऊपर लीगल प्रोविजन के साथ अलाइन करेंगे, यानी लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन फैक्ट्स को एनालिसिस करेंगे। अकॉर्डिंगली इन पब्लिक कंपनी प्रेजेंटली ही इज होल्डिंग 8 डायरेक्टरशिप, क्योंकि देखो 8 पब्लिक कंपनीज है, 2 गवर्नमेंट कंपनीज है, तो 6 हो गई, और 10 प्राइवेट कंपनीज में से 2 सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की है, और 6 और 2 8 कंपनी, 8 डायरेक्टरशिप हो गई पब्लिक कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी की 9 कैसे आई, क्योंकि 10 प्राइवेट कंपनी में 2 गवर्नमेंट कंपनी थी तो 8 आई, 8 बची, और एक अल्टरनेट डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में, तो 9 उसके पास प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टरशिप है
और 8 उसके पास पब्लिक कंपनी की डायरेक्टरशिप है। हेंस द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ही इज होल्डिंग 17। 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17। सिंस डायरेक्टरशिप इन सेक्शन 8 कंपनी इज एक्सक्लूडेड from reckoning the limit of directorship of 20 companies, thus Amit can take up to directorship in 2 more public companies and 1 more private companies। अगर वो 2 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप ले लेता है तो मैक्सिमम वो एक और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता है। दोस्तों यहां तक हमने, आइए अब हम इस बात को, लेक्चर की हम शुरुआत में हम जाते हैं। तो हमने इनिशियली आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंपनी लॉ मॉड्यूल 1 पेपर 2 का एनालिसिस कर रहे हैं। हमने बताया आपको 4 तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से हमारा क्या मतलब था वो हमने आपको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और उनके परफेक्ट आंसर आपने कैसे लिखने हैं एग्जाम में ये भी आपको बताया। अब इसके अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और एक और लेक्चर में हम बताएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लव यू ऑल।